अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ ईशल साकिब एंड आई एम अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन। हम सबका एक बहुत मेजर कंसर्न आजकल स्पेशली यंग जनरेशन में भी आ रहा है, दैट इज़ कोलेस्ट्रॉल। होता ये कि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो हैं बहुत ज़्यादा राइज होने लगे हैं, बहुत ज़्यादा हाई होने लगे हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि कोलेस्ट्रॉल हाई होने से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उनको मैं बता देती हूँ कि आप अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है तो वो आपके ब्रेन को भी इफेक्ट कर सकता है, आपके हार्ट को भी इफेक्ट कर सकता है, आपकी नॉर्मल बॉडी की फंक्शनैलिटी को भी इफेक्ट कर सकता है। इवन ज्यादा कोलेस्ट्रॉल जो है इन अ लॉन्गर रन आपके लिए फेटल भी हो सकता है। वो जो है ऑब्वियसली हार्ट अटैक्स वगैरह और इस तरह के हार्ट प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक्स की वजह से जो है मोर्टिलिटी रेट्स भी बढ़ रहे हैं आजकल बहुत ज्यादा, स्पेशली यंग जनरेशन में बहुत ज्यादा है कोलेस्ट्रॉल। इसकी एक मेजर वजह ये भी है कि हमारे डाइटरी पैटर्न्स बिल्कुल बदल गए हैं। पहले हम बेसिक डाइट पे स्टिक करते थे, हर फूड ग्रुप खाते थे, होममेड फूड्स खाते थे। होममेड ना भी हो तो हम लोग एटलीस्ट हेल्दी ईटिंग कर रहे होते थे। इनिशियली हम लोग सैलेड का भी पोर्शन कंज्यूम करते थे। सिर्फ पाकिस्तान की बात कर ली जाए तो हम नॉर्मली रोटी के साथ सालन खाते थे और उसके साथ दही का भी पोर्शन होता है, अक्सर सैलेड का भी पोर्शन होता है। अब बहुत ज्यादा फैंसी डाइट्स आ गई हैं, बहुत ज्यादा इस तरह के डाइट्स हैं जो कि लोग फॉलो करते हैं आजकल। उसमें एक बहुत मेजर डाइट है कीटो डाइट। कीटो डाइट में ये होता है कि हमारी बॉडी को हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट से। हमें लगता है कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे लिए बुरे हैं, तो उसमें क्या होता है, वो वेट लॉस के लिए बेसिकली एक डाइट है। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि उसमें प्रोटीन का पोर्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, उसमें फैट का पोर्शन बहुत ज्यादा हो जाता है और कार्बोहाइड्रेट कम हो जाते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम उस तरह नहीं खाते, बहुत कम अमाउंट में अलाउड होते हैं। तो उसमें ये कि जाहिर है प्रोटीन जो है, जिसमें चिकन है, फिश है, बीफ है, मटन है, इसके अंदर क्या होता है कि फैट का पोर्शन अवेलेबल होता है। अगर आप बीफ और मटन को देखें स्पेशली, तो इनमें क्या होता है कि फैट के कट्स होते हैं। मैं यहाँ पिक्चर भी अटैच कर रही हूँ फॉर अ बेटर आइडिया। इसमें मार्बल्ड फैट होता है, जिसमें जितना फैट है वो उतना अच्छा या बेटर क्वालिटी का मीट कंसिडर किया जाता है। उससे होता ये है कि हम लोग ये मीट कंज्यूम तो कर लेते हैं और डेली बेसिस पे ज्यादा, बल्कि रोटी को क्विट करके हम मीट ही कंज्यूम कर रहे होते हैं, इससे वेट नो डाउट रिड्यूस होता है। लेकिन उससे लॉन्गर रन में कॉन्सिक्वेंसेज अब ये आने लग गई हैं कि हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल इतना हाई हो जाता है कि हार्ट अटैक्स की रेशियो बहुत बढ़ गई है। प्लस ये डाइट हमें अलाउ करती है कि हम फैट्स ले सकते हैं जितने चाहें। अब हर फैट हेल्दी फैट नहीं होता। ये भी मैं आपको डिटेल में अभी वीडियो में फर्दर बताती हूँ कि आपने कौन सा वाला फैट कंज्यूम करना है, कौन से वाला नहीं करना। तो उसमें क्या होता है कि फैट हम कंज्यूम करने लग जाते हैं, हम लोग डीप फ्राइड खाना खा रहे होते हैं, चीज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लिमिटेड क्वांटिटी में नहीं करते, वेयर लिमिटेड क्वांटिटीज में आपको अलाउड होती है, चीज इज वेरी हेल्दी। उसके अलावा बटर्स, मार्जरीन्स, इस तरह की हर चीज और डीप फ्राइड खाना भी अलाउड होता है। तो इतनी सारी, एक तो प्रोटीन ओवरलोड प्लस फैट ओवरलोड, वो सब मिलके हमें बहुत डिस्टर्ब कर देता है, स्टमक को भी डिस्टर्ब करता है। और कीटो डाइट का बहुत ज्यादा हाई प्रोटीन और लो कार्ब का असर हमारी किडनीज पे भी आता है। हमारी किडनीज पे बर्डन आने लग जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता यूरिन में प्रोटीन आने लग जाएगी, यूरिया लेवल्स राइज कर जाएंगे, किडनी स्टोन्स होने के चांसेस भी हो सकते हैं और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो हमारी किडनीज का होता है, जीएफआर, वो कम हो जाता है। तो इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। उसके अलावा ये दिस इज वन ऑफ द डाइट्स जो लोग फॉलो करते हैं। इसके अलावा मल्टीपल डाइट्स है बहुत ज्यादा, वो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है कि आपने ये डाइट्स नहीं फॉलो करनी, वो आप जरूर देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में टैग भी कर दूंगी। तो उसमें ये कि आपने डाइट्स जो है, बहुत आपकी डाइट जो है वो आपने माइंडफुल होके खाना है। अगर आप जो है बहुत ज्यादा एक्सेसिवली प्रोटीन और फैट खा रहे हैं तो आप उसका पोर्शन लिमिट कर दें। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या क्या चीजें खानी है। सो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, कोलेस्ट्रॉल में हमारी बॉडी का जो है एलडीएल फैट जो है और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, दैट इज बैड फैट, वो ज्यादा हो जाता है। वेयर जो एचडीएल होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो कि हमारा गुड फैट है, वो कम हो जाता है। अच्छा, अब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो होता है, ये बेसिक जो कोलेस्ट्रॉल है आपका 200 mg पर डेसीलीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जो है उसके अलावा जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो कम से कम 60 होना चाहिए। मेल और फीमेल में रेशियोज थोड़ी सी वेरी करती है, मैं यहाँ टैग भी कर देती हूँ ताकि आपको बेटर आइडिया हो जाए। इफ यूर अ मेल तो आपको ये वाली रेंजेस होनी चाहिए, अगर आप फीमेल है तो आपकी ये रेंजेस होनी चाहिए। तो आपने बड़ा माइंडफुल होकर अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को चेक करना है। अगर आप टीनेज में भी हैं या फिर अगर आपकी डाइटरी पैटर्न्स कुछ इस तरह के हैं तो आप लाजमी अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करवाएं। उससे ये होता है कि आपको ना इन अ लॉन्गर रन आइडिया हो जाता है कि हमने अपनी डाइट को क्या करना है, किस तरह से अपनी डाइट को मैनेज करना है और डाइट के थ्रू ही आप कोलेस्ट्रॉल को कम करें। इसमें कुछ चीजें हैं जो आपने रिस्ट्रिक्ट करनी है, वो है बहुत ज्यादा फैटी खाना, मेयोनीज का बहुत ज्यादा कंजम्पशन, उसके अलावा डीप फ्राइड खाना आपने बिल्कुल अवॉइड करना है। उसके अलावा जितने भी बटर्स और मार्जरीन्स होती हैं, जो हमारी मार्जरीन्स होती हैं बेसिकली, जिस तरह हम खाते हैं ब्लू बैंड या
ये जो डिफरेंट पैकेट्स में होती है ये ऑयल को ही हार्ड कर दिया जाता है फॉर्म्स को, और उसमें हम खा लेते हैं। मतलब ये कि ऑयल की ही ऑल्टर्ड फॉर्म्स होती हैं, तो हम इसको ब्रेड पे लगा लगा के डेली बेसिस पे कंज्यूम कर रहे होते हैं। वंस इन अ वाइल तो ये ठीक होती हैं। कभी भी कोई चीज जो है जब एक्सेसिवली ली जाए प्रॉब्लम तब आता है, स्पेशली जब खाने वाली चीज हो। तो जब आप एक्सेसिवली एवरीडे बेसिस पे बटर जो है समझ के वो टोस्ट पे लगा लेते हैं, तो वो इन लॉन्गर रन प्रॉब्लम कॉज करता है। आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है बढ़ाता है, फैट बिल्डअप हो जाता है आपके ब्लड वेसल्स में, जिसकी वजह से हार्ट अटैक्स के रेशियोज बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसमें हमने करना ये कि कौन से फैट्स हमने इंक्रीज करने हैं अपनी डाइट में, वो हैं कि आपने जो है फिश का पोर्शन ज्यादा लेना है। अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं तो आप कोशिश करें कि डेली बेसिस पे चिकन या फिश या दालों का इस्तेमाल करें। और जो मटन और बीफ का कंजम्पशन है वो लिमिटेड कर दें, यानी हफ्ते में एक दफा मटन खा लें, एक दफा बीफ खा लें। अगर नहीं रेजिस्ट किया जाता तो 2 दफा मटन खा लें, और बीफ को आप जरा लिमिट कर लें। बीफ को लिमिट करने का मकसद ये कि बीफ में फैट कट्स बहुत ज्यादा होते हैं। एक तो बहुत ज्यादा खाएंगे बीफ तो ब्लड प्रेशर भी हाई हो सकता है, प्लस क्योंकि फैट कट ज्यादा है उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हाई हो सकते हैं। तो अगर आप हाई कोलेस्ट्रॉल वाली साइड पे जा रहे हैं, या फिर अगर आप बॉर्डर लाइन पे भी हैं, तो आपको ये चाहिए कि आप बीफ का कंजम्पशन जो है वो थोड़ा सा लिमिटेड कर दें, मटन का भी कंजम्पशन लिमिटेड कर दें, और हेल्दी और लीन प्रोटीन की तरफ आ जाएं। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन होगा कि फिश में भी फैट होता है, लेकिन फिश में हेल्दी फैट होता है, उसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 होते हैं, वो फैट हमारी बॉडी के लिए अच्छा है। जो मैंने प्रीवियसली मेंशन किया था एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उसके लिए हमें फिश कंज्यूम करना जरूरी है। लेकिन एक कॉमन मिस्टेक लोग बहुत ज्यादा कर लेते हैं, वो ये करते हैं फिश को डीप फ्राई करके खाते हैं। उसका सारा असर जो गुड प्रॉपर्टीज है वो डिमिनिश कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। उसमें हमने करना ये होता है कि फिश को आपने डीप फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना, आपने फिश को ग्रिल करना है या फिर बहुत शैलो फ्राई करना है अगर इफ नीडेड। और उसके अलावा एयर फ्रायर्स पे स्विच कर जाएं, बेकिंग ओवंस पे स्विच कर जाएं। अब तो हर हाउस होल्ड में एयर फ्रायर्स हैं, या नहीं भी हैं तो आप ग्रिलिंग पैन में थोड़ा सा ऑयल लगा के, या विदाउट ऑयल भी आप कर सकते हैं, बिकॉज फिश में अपने नेचुरल ऑयल्स होते हैं। तो हमने उन ऑयल्स को इंटैक्ट रखने, हमने वो ऑयल्स कंज्यूम करने ताकि हमारा एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो हेल्दी फैट है वो बढ़े। बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं कि जब हम उन्हें बताते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है, तो वो क्या करते हैं, बिल्कुल अपनी बॉडी से कंप्लीटली फैट रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। इस तरह भी नहीं करना होता। हमारा फैट भी हमारा एक फूड ग्रुप है, बस हमने लिमिटेड क्वांटिटी में लेना है। चाहे अगर आप कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका हाई भी है, फिर भी आपने बिल्कुल जीरो नहीं करना होता फैट को, क्योंकि उसकी वजह से फिर कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। जैसे बहुत सारे लोग पानी में खाना बनाने लग जाते हैं, ना टेस्ट आता है ना कुछ और होता है, तो आप उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक रेंज बता देती हूँ कि 2 to 3 टीस्पून आप पर डे ले सकते हैं। अब ऑयल कौन सा लेना है ये भी एक बड़ा मेजर क्वेश्चन होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। बहुत सारे लोग ऑलिव ऑयल में कुकिंग करने लग जाते हैं, बहुत सारे लोग मस्टर्ड ऑयल में यानी सरसों के तेल में कुकिंग करने लग जाते हैं। ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल, उसमें भी कुकिंग हो रही होती है। तो उसमें ये होता है कि ऑलिव ऑयल जो बेसिकली है ना, ये आपका है सैलेड ड्रेसिंग्स के लिए या फिर ऊपर से ड्रिजल करने के लिए। हम अक्सर जो बहुत ज्यादा पेशेंट्स होते हैं जिनमें एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कम होता है, हम उनको फ्रूट्स पे भी ड्रिजल करने के लिए कहते थे कि आप थोड़ा सा फ्रूट्स पे या सैलेड ड्रेसिंग्स पे ड्रिजल कर लें। वो कुकिंग नहीं कर सकते क्योंकि वो हाई टेम्परेचर पे अपना जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है। उसके अलावा जो है एवोकाडो ऑयल्स हैं, पीनट ऑयल है, वॉलनट ऑयल है। अगेन हर ऑयल के लिए मैं डिफरेंट वीडियो बना दूं क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो बहुत सारे ऑयल्स हैं जिनमें आप कुकिंग नहीं कर सकते, उनमें आप जो है आपको उन्हें लिमिट करना पड़ता है। आप उनमें कुकिंग नहीं करेंगे, वो सैलेड ड्रेसिंग्स में यूज करेंगे, ऊपर से ड्रिजल कर लेंगे जो हेल्दी फैट्स हैं। कुकिंग आपने किस में करनी है, एक है कॉर्न ऑयल। कॉर्न ऑयल जो है ये हमारे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करता है हमें, लेकिन ये भी लिमिटेड क्वांटिटी में लेना है। अगेन 2 to 3 टीस्पून पर पर्सन पर डे। तो अगर आप ज्यादा लोग हैं उस हिसाब से आप जो है वो कैलकुलेट कर लें। जैसा फॉर एग्जांपल अगर फैमिली में 5 मेंबर्स हैं और एक टाइम का मील है, तो आपने 5 टीस्पून ऑयल से ज्यादा नहीं डालना, कोशिश करें उससे भी कम कर लें, सो दैट आपका एक हेल्दी ईटिंग पैटर्न बन जाए। इसी तरह ही जो है कॉर्न ऑयल के बाद कैनोला ऑयल जो होता है, जो सनफ्लावर ऑयल है या जो हमारे सीड्स के ऑयल है, वो आप ले सकते हैं। वो बहुत सारे लोगों को लगता है कि देसी घी जितना चाहे खा लें, और जो नॉर्मल हम वेजिटेबल ऑयल है वो नहीं ले सकते। वेरएज देसी घी भी सैचुरेटेड फैट है, वो भी आपने लिमिटेड क्वांटिटी में लेना है। जैसे मैंने बताया 2 to 3 टीस्पून जो है हर ऑयल आपने लेना है, और आपने इससे ज्यादा नहीं लेना, चाहे वो देसी घी है, चाहे वो कॉर्न ऑयल है, चाहे वो कैनोला ऑयल है, कोई भी ऑयल है। 2 to 3 टीस्पून पर डे से ज्यादा आपने नहीं कंज्यूम करना, यानी कि ऑटोमेटिकली आपका फ्राइड फूड लिमिट हो जाएगा। आपका जो है डीप फ्राइड इस तरह की चीजें जिसमें बहुत ज्यादा ऑयल का कंटेंट था वो कम हो जाएगा। इसी तरह कैनोला ऑयल जो है ये भी इसी का भी यही पोर्शन लेना है। कैनोला ऑयल से कुकिंग करें, कॉर्न ऑयल से कुकिंग करें, क्योंकि कुकिंग के लिए यही ऑयल्स होते हैं। आई वुड से मस्टर्ड ऑयल या इस तरह के जितने भी और ऑयल्स हैं उनको आप कुकिंग के लिए ना रखें, उनमें आप थोड़ा सा ड्रिजल कर दें। जिस तरह अगर आप फॉर एग्जाम्पल
आप उसको थोड़ा सा स्टेक में डालना चाह रहे हैं या किसी और चीज में जो ग्रिल करनी है उस पर हल्का सा ड्रिजल कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें जो कुकिंग है जो हमारी बेसिकली पाकिस्तानी हाउस होल्ड्स में होती है उस कुकिंग में आप जो है यूज करें नॉर्मल जो कैनोला ऑयल या फिर कॉर्न ऑयल है वो। और आपने ये जरूर मेक श्योर कर लेना है, इंश्योर कर लेना है कि जो कंपनीज है, क्योंकि डिफरेंट जगहों से लोग अब देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आपने कुकिंग ऑयल वो लेना है जिसका जो है बर्निंग रेट कम हो। एक ऑयल होता है आप फौरन से ऑयल ऑन करेंगे तो आपको जो फ्लेम ऑन करेंगे ऑयल के नीचे तो फौरन से बर्न हो जाएगा, इवेपोरेशन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगी उसकी। हमने वो नहीं लेना। पाकिस्तान में बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि बड़ा अच्छा ऑयल ऑफर कर रहे हैं जिनका बर्निंग पॉइंट जो है वो हाई है। जिनका हाई बर्निंग पॉइंट होगा, जिसमें एक है सूफी बनास्पति जो है वो आप ले सकते हैं, दैट इज वेरी गुड। तो उसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं जो आप घर पे यूज करें। आप देख लें बहुत ज्यादा कंबस्टन रेट ना, बहुत ज्यादा बर्न होके ऑक्सीडाइज होके वो खराब ना कर दे कॉम्पोजिशन को। उसके अलावा एक और मिसकॉन्सेप्शन है कि हम चीज नहीं ले सकते, वेराज चीज एक गुड फैट है। चीज आप ले सकते हैं लेकिन अगेन लिमिटेड क्वांटिटी में आप वो लें, बहुत ज्यादा ना लें। जिस तरह ये ना करें कि एक स्लाइस ऑफ चीज, यानी आप जितना आपके थंब का सर्विंग है इतना पर डे आपको रिकमेंडेड होता है। अगर आपको मेजर नहीं किया जा रहा तो इतना देख लें, जितना आपका थंब का साइज है इतना आपको रिकमेंडेड है चीज पर डे, तो चीज का इस्तेमाल करें। उसके अलावा नट्स इस्तेमाल करें जिसमें काजू हैं, बादाम हैं, पिस्ते हैं, उसके अलावा अखरोट हैं, उसके अलावा जो हैं हमारे पास ब्राजीलियन नट्स हैं, पीकन नट्स हैं। ये सारे नट्स आप यूज कर सकते हैं। हेजल नट्स भी यूज कर सकते हैं, जो आपका दिल करता है। पीनट्स भी यूज कर सकते हैं। इन सब नट्स की सर्विंग फर्क है, वो सर्विंग की वीडियो में सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगी ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एक इंसान के लिए पर डे कितना एक नट्स रिकमेंडेड। इसका काजू जो है वो आप मुट्ठी भर नहीं खा सकते। इस तरह पीनट्स है वो आप ज्यादा क्वांटिटी में भी ले सकते हैं। तो हर नट्स की डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती है, तो मैं आपको फर्दर एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगी ताकि आपको बेटर आइडिया हो जाए। होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू। इफ यू हैव एनी अदर कंसर्न्स रिगार्डिंग कोलेस्ट्रॉल और एनी अदर टॉपिक, just let me know in the comment section, and if you like my video, subscribe to my channel.